प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है आज के सभा में। आज की सभा में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में मांगेंगे। अपने आंखों को बंद करते हुए अपने सरों को झुकाकर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए समय के नाम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें सहायता किया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी स्तुति आपकी आराधना कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आपने हमें ये सुनहरा मौका दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप हमारे शरीर प्राण बुद्धि और आत्मा पर पूर्ण रीति से अधिकार लीजिए पिता परमेश्वर। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपकी योजना है, वैसा ही आप हमारे जीवनों में पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। आपने ऐसा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। दिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। दिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, दूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, दूजा बदन की शिफा। नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, सबको को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, सबको को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। बस तेरी बातों में
हालेलुया। 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 सच में हमारा परमेश्वर ही हमारा सहारा है, हमारा भरोसा है। आइए हम पूरे हृदय से, पूरे आत्मा और सच्चाई से प्रभु की स्तुति करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जैसे हम इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर हमें अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरे। थैंक यू जीसस। राह दिखाने वाला परमेश्वर है। आप ही हमारे जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। आप ही जीवन का जल है जो हमें तृप्त करता है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सहायता किया कि हम आपकी स्तुति करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सहायता कीजिए, आत्मा और सच्चाई से अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हृदय की गहराई से हम आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। पिता, हमारे मुख से निकलने वाली हर एक स्तुति, हर एक धन्यवाद पिता आपके ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
आगे में पिता परमेश्वर आराधना में आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से, अपने उत्साह से भरपूर चलाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु। मैंने देखी है सारी दुनिया, नहीं मिला कोई जैसा है तू। सबसे करता है तू प्यार, पापों को भी क्षमा करता है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। Yes, Lord. आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। Worship. सारी दुनिया में जहाँ कहीं भी हम जाए, हमें आप जैसा और कोई नहीं मिलेगा पिता, Yes, Lord. क्योंकि आप सबसे प्यार करता है पिता। सभी के अधर्मों को आप क्षमा करता है, सभी को आप फिर एक बार एक मौका देता है पिता, Thank you, क्योंकि आपके Jesus. जैसा कोई नहीं है। जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और अति करुणामय है, Yes, Lord. उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, We worship you, Lord. उसका प्रेम हमारे सोच और विचार से भी परे है। वो आगामी प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं पिता। माँ के प्यार से, दोस्तों के प्यार से बढ़कर है यीशु का प्यार। माँ के प्यार से, दोस्तों के प्यार से
रुक मैं चलूं, हाथ उठाकर सर को झुकाकर, हाथ उठाकर सर को झुकाकर सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा
पिता परमेश्वर, आप ही एल शदाई हैं, आप ही अदोनाई हैं, आप ही एलोहीम परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके सामने अपने स्वरों को झुकाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए पिता कि हम आपके पास आ सकते हैं, आपके दया के सिंहासन के पास आ सकते हैं पिता परमेश्वर और आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। हमारी सारी प्रार्थना विनतियों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आपको हमारा ध्यान है पिता परमेश्वर, आप हमें हमारे मांगने से पहले जानता है पिता हमारी क्या जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग इस आराधना को स्तुति को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को आप उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर, उनकी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आपके पिता आत्मा के अभिषेक से सामर्थ से भरकर चलाइए और हम सभी को सहायता कीजिए कि हम एक मन होकर पिता आपके राज्य में चल सके, आपके राज्य में बढ़ सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति प्रशंसा हम आप ही के नाम को देते हैं पिता परमेश्वर और इस प्रार्थना को यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए जैसे हम अभी प्रभु भोज लेंगे, प्रभु भोज से पहले हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम प्रभु भोज में सहभागी होंगे। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 53 वचन से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जीवित करूँगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु भोज के लिए। अपने आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, फिर एक बार लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता। और पिता परमेश्वर, हम आपके मेज के पास आते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। और जैसे पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा, तो यीशु आपने कहा कि मेरा मांस खाने की चीज़ है और मेरा लहू पीने की चीज़ है। जो मेरे मांस को खाता है, जो मेरे लहू को पीता है, उसमें जीवन रहता है करके आपका वचन हमें सिखाता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर लॉर्ड, आपने कलवरी क्रूस पर पिता परमेश्वर लॉर्ड अपने शरीर पर तोड़ा पिता परमेश्वर और अपने लहू को बहाया पिता परमेश्वर, ताकि लॉर्ड पिता परमेश्वर हम जीवन पाए पिता परमेश्वर और अनंत काल का जीवन पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे आपने आज्ञा दी है पिता परमेश्वर की, जब तक मैं ना आऊँ तुम इसी तरह करते रहना पड़ेगा। और आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड। हम आपके पिता परमेश्वर लॉर्ड इस मेज में सहभागी होते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड। ये जो रोटी है पिता परमेश्वर, जो आपका शरीर का चिन्ह है पिता परमेश्वर लॉर्ड, जो आपने पिता परमेश्वर लॉर्ड हम मानव जाति के लिए आपने तोड़ा पिता परमेश्वर, ताकि लॉर्ड इसके द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर हम अपने आत्मा में, शरीर में और पिता परमेश्वर प्राण में चंगाई पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो प्याला है लॉर्ड, जो आपका लहू का चिन्ह है पिता परमेश्वर, जो आपने कलवरी क्रूस पर मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर बहाया पिता परमेश्वर, ताकि लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड इस लहू के द्वारा लॉर्ड हर एक के पाप, श्राप, अपराध, पीढ़ी पीढ़ी की हर एक गुनाह पिता परमेश्वर लॉर्ड पिता परमेश्वर मिट जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर हम शुद्ध किए जाते हैं लॉर्ड पिता, हम पवित्र किए जाते हैं पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके शरीर के लिए, आपके लोगों के लिए। और पिता परमेश्वर जैसे इसमें से हम खाते हैं प्रभु यीशु, आपका पिता परमेश्वर प्रेम, आपका स्वभाव, आपका धीरज, आपका संयम, आपकी आत्मिक फले हमारे अंदर बढ़ते जाए। यस धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा, स्तुति प्रभु यीशु हम आप ही के नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे महान और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन। कलीसिया, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिवादन इस ऑनलाइन सर्विस में। और आज की सुबह हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और केवल वो हमारा ही प्रभु या केवल हमारा ही उद्धारकर्ता नहीं है, इस पूरे जगत का, इस पूरे संसार का, संपूर्ण मानव जाति का उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। और केवल उद्धारकर्ता ही नहीं, वो हम सभी का प्रभु भी है। आमीन। सो कलीसिया, आज की सुबह मेरा जो संदेश है वो सुसमाचार के ऊपर है। और आज का जो मेरा विषय है कि परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार। तो आज का मेरा जो विषय है उसका जो टाइटल है वो ये है कि परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार जो मानव जाति के लिए उसने हमें दिया है। आमीन। सो कलीसिया, आए आज का मैं एक वचन मैं आप लोग के साथ बांटूंगा। उसके बाद हम कुछ वचनों में जाएंगे और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, हमें मार्गदर्शन दे, हमें बुद्धि, ज्ञान और प्रकटीकरण से भरे। आमीन। सो आएंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 16। हालांकि द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 ये वचन पूरे बाइबल का हृदय का वचन है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये सुसमाचार का हृदय है। यूहन्ना 3:16 छोटे छोटे बच्चों से लेके सभी को ये वचन बाय हार्ट है। और वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। कलीसिया, गौर करने की बात है, ये वचन केवल हमारे लिए नहीं है, ये पूरे जगत के लिए है। जो कोई परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करता है वो उसके पुत्र यीशु मसीह में उद्धार पाता है। हालांकि यहूदी लोग ये मानते हैं या ये अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर केवल उनके लिए है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर केवल यहूदियों के लिए नहीं है, वो पूरे संसार के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, क्योंकि वो सबका प्रभु है, वो सबका सृष्टि करता है। आमीन। सो कलीसिया, आज की सुबह यूहन्ना 3:16 जो परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार या सबसे बड़ा तोहफा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट, वो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए दिया, वो है उसका एकलौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। परमेश्वर ने क्यों दिया? तो कलीसिया, इस वचन में जवाब है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत यानी जगत के सभी जाति के लोगों से प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना पुत्र दिया। कलीसिया, प्रेम हमेशा देता है। 100% जो बाइबल के मुताबिक जो परमेश्वर का प्रेम है वो असीमित और बिना शर्त का प्रेम है। इसको ओरिजिनल ग्रीक में अगापे लव बोलते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम 100% देता है, हमसे कुछ लेता नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए हमारे लिए, इस संसार के लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। सो कलीसिया, इस वचन को समझने के लिए हमें उसके ऊपर के और कुछ वचन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वचन हम पढ़ेंगे उसके ऊपर और नीचे के वचन पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि ये वचन क्या है और क्यों है। यानी हमें उस अध्याय का संदर्भ देखना होगा कि वचन क्यों है और क्या है। ओके। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3रा अध्याय बहुत खूबसूरत अध्याय है, जहाँ पर एक फरीसी निकोदेमुस नाम का एक यहूदियों का सरदार रात के समय यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के साथ आकर बातचीत करता है।
कलीसिया, निकुदेमुस मानव जाति को दर्शाने वाली बात है जो आज के वचन में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। निकुदेमुस भले वो व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के पास आया, लेकिन मानव जाति को वो दर्शाया गया है, क्योंकि निकुदेमुस एक यहूदियों का सरदार था और एक गुरु था। क्योंकि आप 3:10 पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 3:10, तो जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं तू इजराइलियों का गुरु होकर ये बातों को नहीं जानता, यानी उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, उसके पास अनुभव की कमी नहीं थी। कलीसिया, हमारा ज्ञान काफ़ी नहीं है, हमारा अनुभव काफ़ी नहीं है। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, हम अधूरे हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हम केवल उसमें परिपूर्ण होते हैं। आमीन। सो यहाँ पर देखते हैं कि निकुदेमुस रात के समय यीशु मसीह के पास आता है। हालांकि रात का समय एक शांत समय होता है। यीशु मसीह भी पूरे दिन भर नगर नगर और गांव गांव जाकर लोगों को प्रभु यीशु लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। इसलिए रात के समय निकुदेमुस यीशु मसीह के पास एक शांत वातावरण में आके उससे बात करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है वो रात के समय आता है। जो मुझे आपसे ये कहना है, एक प्रकाशन के रूप में रात अंधकार को दर्शाती है। निकुदेमुस अंधकार में था, हालांकि वो यहूदी था, एक फरीसी पंथ का था, एक धार्मिक गुरु था, लेकिन वो एक अंधकार में था और वो खुद ज्योति के पास आया। आज संसार भी अंधकार में है, पूरा मानव जाति अंधकार में है और हमें सच्ची ज्योति की ज़रूरत है। हमें सच्ची ज्योति के पास आना ज़रूरी है। और जैसे यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। सच्ची ज्योति जिसमें हमारे लिए जीवन है। आमीन। वो भौतिक या शारीरिक या नैसर्गिक ज्योति की बात नहीं कर रहा है, वो आत्मिक ज्योति की बात कर रहा है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तब प्रभु कौन है और हम कौन हैं वो हम अच्छे तरह से देख सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि निकुदेमुस रात के समय यीशु मसीह के पास आता है, यानी अंधकार से वो निकल कर यीशु के पास, ज्योति के पास आता है। और फिर हम देखते हैं कि निकुदेमुस के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, जब उनको दफनाने का समय आता है, तब यही निकुदेमुस आकर उनके शरीर को दफनाता है। ये यीशु मसीह का एक सीक्रेट डिसाइपल था, एक छुपा हुआ शिष्य था। हो सकता है आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के छुपे हुए शिष्य हो, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेता है, उन्हें मैं मेरे स्वर्गीय पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। तो कलीसिया, हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, वो हमें घोषणा करना है, उसीलिए हमें शर्माना नहीं है और डरना नहीं है। ओके। सो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह निकुदेमुस से वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप करते करते यीशु मसीह उनको यूहन्ना 3:16 के बारे में समझाते हैं या उनसे बातें करते हैं। लेकिन 3:16 से पहले ऊपर के 2 वचन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 14 और 15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। कलीसिया, विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। अनंत जीवन यह नहीं है कि हम लंबा जीवन जिएंगे, या अनंत जीवन यह नहीं है कि कभी वो जीवन खत्म ही नहीं होगा। अनंत जीवन का मतलब है कि हम परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। यूहन्ना 17:3 कहता है एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जो जिसको तूने भेजा है जाने, यह अनंत जीवन है। इस जीवन में हमें एक ही जीवन मिला है कलीसिया, दोबारा जीवन नहीं है, एक ही मानव जीवन हमें मिला है। और इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें एक बार मौका मिलता है कि हम परमेश्वर को जाने, एक सच्चे परमेश्वर को जाने, उसके करीब आए, उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाएं, और उस रिश्ते को हम अनंत जीवन कह सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर हमें जानता है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक पति अपनी पत्नी को जानता है, एक पत्नी अपने पति को जानती है, क्योंकि उनके बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। ठीक वैसे ही बाइबल का परमेश्वर चाहता है कि उसकी सृष्टिकर्ता के साथ एक गहरे रिश्ते में आए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो मनुष्य के साथ रहे। हम जानते हैं उत्पत्ति के अध्याय में जब परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने नहीं में से सब कुछ बनाया। फिर परमेश्वर ने जब अपनी एक सुंदर रचना की आदम के रूप में, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से उसे शेप दिया। इसलिए बाइबल कहती है हम उसके हाथों की रचना है। हालांकि आकाश, पृथ्वी, उजियाला
और सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पंछी, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों की सामर्थ्य से बनाया। लेकिन जब मनुष्य को बनाने का समय आया, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। जैसा वो था वैसा उसने मिट्टी का पुतला बनाया, आमेन, और उसमें जीवन का सांस फूका और आदम जीवित प्राणी बना। ऐसा उत्पत्ति 2:8 में लिखा है। और बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया, हवा की रचना की, और ये पहले पुरुष और स्त्री अदन के बगीचे में थे। तब परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, वो परमेश्वर के साथ चलते थे, बातचीत करते थे। लेकिन जब शत्रु के द्वारा, शैतान के द्वारा बहकावा आया, फसाना आया या झूठ आया, और उस प्रकार आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, जो फल खाने को मना किया था वो फल खाया। और बाइबल कहती है उस समय पाप ने आकर लोगों के बीच में राज करना शुरू किया। यानी आदम, हवा, उसके बाद जितने भी वंशज आए, जो आज तक हैं और जो आगे भी आएंगे, सब आदम के वंशज से आए हैं और सभी पाप से आए, सब पाप के द्वारा है। और इस वजह से बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से अलग है। कलीसिया, परमेश्वर और पाप एक साथ नहीं चल सकते। और आज अगर हमारा जीवन में परमेश्वर हमसे दूर है या हम परमेश्वर से दूर है, तो इसका एक ही कारण है, वो है पाप। क्योंकि परमेश्वर बाकी सारी बातों को हमारे जीवन में संभाल लेगा या देख लेगा, लेकिन वो पाप को नहीं देखना चाहता। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक उपाय बनाया, और उस उपाय में उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। अगर आप उत्पत्ति 3:15 पढ़ेंगे तो बाइबल में पहली भविष्यवाणी स्वयं परमेश्वर ने की थी कि मैं स्त्री के वंशज से इस सांप के सर को कुचलूंगा, और यह सांप उस वंशज के एड़ी को डसेगा। कलीसिया, यहाँ पर हम देखते हैं जैसा मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, यीशु मसीह निकोदेमुस को पुराने नियम के गिनती की पुस्तक 21वें अध्याय में ले जाते हैं। हालांकि यहूदी लोगों में पुराना नियम बहुत प्रचलित था, बहुत उसके बारे में मान्यता थी, और पुराना नियम को वो अच्छे से वाकिफ थे। और ये तो यहूदी लोगों का गुरु था या जो सरदार था, उसको मूसा की पहली 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, लव्यवस्था, गिनती और व्यवस्था, ये 5 पुस्तक जो मूसा का तोरा है, वो रात दिन पढ़ते थे और मनन करते थे। तो यीशु मसीह निकोदेमुस को कहते हैं कि जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पर ऊंचे पर चढ़ाया जाए। कलीसिया, मनुष्य का पुत्र बाइबल में यीशु मसीह को दर्शाया गया है। हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। आमेन। अगर हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि एक कुंवारी स्त्री के गर्भ से यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालांकि उस स्त्री का, मरियम का, केवल मंगनी हुआ था यूसुफ के साथ, शादी या विवाह नहीं हुआ था। कलीसिया, वहाँ पे लिखा है जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, उस कुंवारी के पास भेजा गया जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया था। और मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, लेकिन मैं पुरुष को नहीं जानती। लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और उसके नाम का अर्थ है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, बचाएगा। कलीसिया, पापियों को उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, मसीहा की ज़रूरत है। केवल वही उन्हें बचा सकता है, केवल वही उन्हें छुड़ा सकता है, केवल वही उन्हें सुरक्षित रख सकता है। आमेन। सो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि जिस तरह जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, ऐसा क्या हुआ था कलीसिया? अगर हम वचन में जाएंगे तो समझ जाएगा। अगर हम गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है इजरायलियों ने लाल समुद्र का मार्ग लिया और वो फिर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने लगे, या परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, या परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और यह बात परमेश्वर ने सुन ली, और तब वचन कहता है तब परमेश्वर ने उनके बीच में तेज विष वाले सांपों को भेज दिया, और वो सांपों ने बहुत सारे इजरायलियों को डसा, या जो भी इजरायलियों को डंक मारा, उस वजह से बहुत सारे इजरायली मरने लगे। और उस वक्त सारे इजरायली आकर मूसा से कहने लगे तू हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर। कलीसिया, उस वक्त इजराइल जानता था कि इस जंगल के अंदर हमें अगर कोई बचा सकता है तो केवल परमेश्वर है। आज भी कलीसिया, संसार को यह बात जानना ज़रूरी है कि यदि हमें पापों से, अंधकार से और शैतान के राज्य से अगर कोई छुड़ा सकता है या बचा सकता है तो वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो उनके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया। और वचन कहता है तब मूसा ने परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया, और तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि एक काम कर, एक सांप की प्रतिमा बना और उसको ऊंचे पर चढ़ा दे।
और जो कोई सांप का डसा हुआ उस सांप को देखेगा वो उद्धार पाएगा, या उनका छुटकारा होगा, या उन्हें चंगाई मिलेगी। क्योंकि कलीसिया ये जो सेल्वेशन वर्ड है, उद्धार जो शब्द है, उसका ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है सोटोरिया। इसका मतलब है छुटकारा देना, बचाना, सुरक्षित रखना, अच्छा करना। यह उसके अलग अलग अर्थ है। तो वचन के अनुसार बाइबल कहती है मूसा ने एक पित्तल का सांप बनाया और उसको एक लकड़ी के ऊपर ये करके उसको पित्तल का सांप बना के ऊंचे पर चढ़ाया और इजराइल से कहा, हे इजराइल, जो भी सांप के डसे हुए थे वो सब के सब मूसा की बात के कहने पर, जो परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था, उस सांप की ओर देखा, और जिन्होंने उस सांप को देखा तो जितना भी जहर उनके अंदर था वो उतर गया और उसी घड़ी वो ठीक हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को जंगल में छुटकारा दिया या उनको बचाया। लेकिन कलीसिया, हो सकता है कि बहुत सारे इजरायलियों ने सोचा होगा, अरे हमें सांप ने काटा है और ये पित्तल का सांप को देख के क्या होगा। हो सकता है कलीसिया, क्योंकि सांप ने काटा है और सांप को देखने से वो जहर उतर जाएगा। कलीसिया, हम देख सकते हैं कि आदम जो पहला मनुष्य था वो आज्ञा उल्लंघन की वजह से पाप में गिरा। इसलिए बाइबल कहती है दूसरा आदम आया जो स्वर्ग से प्रकट हुआ, जिसका नाम यीशु मसीह था। वो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, क्योंकि मनुष्य ने खोया था, मनुष्य के द्वारा ही उसने प्राप्त किया। और वचन कहता है जो उत्पत्ति 3:15 की जो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने की थी कि स्त्री के वंश से यानी मरियम के द्वारा जो यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम देख सकते हैं वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के क्रूस के समय पूरा हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए तब पूरे मानव जाति के पापों का बोझ उनके पर लाद दिया गया। हमारे बदले में, हमारे स्थान पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमुस से कहते हैं, जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और जो कोई उसको देखेगा या उस पर विश्वास करेगा या उसे स्वीकार करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। उस वक्त हम देखते हैं जंगल में इजरायलियों को शारीरिक मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया। अब आत्मिक मृत्यु से परमेश्वर में बचाना चाहता है। कलीसिया में ये नहीं कहता, या संसार के मेरे प्यारे भाई बहनों में ये नहीं कहना चाहता कि हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। हम सब मरेंगे, क्योंकि बाइबल हमें पुनरुत्थान होने का वादा करती है, निश्चय देती है, आश्वासन देती है कि आज के बाद कभी भी, कहीं भी, कैसे भी अगर हम मर भी जाते हैं तो बाइबल के अनुसार जिस तरह यीशु तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, वो पहलौठा, पहला फल था, तो जितने उस पर विश्वास करेंगे वो भी मृत्यु से जी उठेंगे और हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। कलीसिया, एक मृत्यु शारीरिक मृत्यु है जहां हमारा शरीर आत्मा से अलग होता है, जो हम सभी को सामना करना है। लेकिन एक है आत्मिक मृत्यु जो अनंत काल की है, जहां हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे अनंत काल के लिए। अगर हमें परमेश्वर से अलग नहीं होना है तो इस पृथ्वी पर ही हमें वो मौका है कि हम परमेश्वर के राज्य का संदेश को सुने, उसको स्वीकार करें, उसको ग्रहण करें और उसके पुत्र यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उसके द्वारा उद्धार पाए। कलीसिया, उद्धार हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं है, हमारे कर्मों पर निर्भर नहीं है। हम 10 अच्छे कर्म करेंगे और 5 खराब करेंगे, फिर भी हम परमेश्वर की नज़र में पापी है, क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यहूदी जाति से या इजराइल राष्ट्र से ही प्रेम किया नहीं कहा, जगत से, यानी हर एक देश, चाहे भारत हो चाहे इजराइल हो, हर एक देश से, हर एक देश के हर एक लोगों से जिनको उद्धार की जरूरत है, और केवल मनुष्य को उद्धार की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य ही केवल परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाया गया है। आज मनुष्य ही पूरे पृथ्वी पर अपना राज्य करता है या अपना शासन चलाता है, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था कि तू पृथ्वी पर सब बातों पर अधिकार रखना, वो अधिकार परमेश्वर हमें वापस देता है। सो कलीसिया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। एक ही परमेश्वर है जिसने पूरे जगत से प्रेम किया, उस प्रेम के बदले में उसने अपने आप को दे दिया, अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आमीन। कलीसिया, वहां पे लिखा है जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के 2, 3, 4 पुत्र नहीं, एक लौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, जो इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, इजराइल देश में प्रकट हुआ, बेतलेहम में उसने जन्म लिया और नासरत में वो पाला पोसा गया और यरूशलेम में उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसके बारे में पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई थी। यहाँ तक कि नया नियम में यीशु मसीह ने अपने खुद के मृत्यु के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी की थी कि मसीहा दुख उठाएगा, मनुष्य के हाथ मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, और जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया वैसे मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा।
और यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए उद्धार के लिए प्रायश्चित बना है। कलीसिया, प्रायश्चित बहुत कठिन था, इसीलिए परमेश्वर ने किया। पश्चाताप आपको और मुझे करना है और हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर और मुझे ग्रहण कर, और प्रभु हमें उद्धार देगा। क्योंकि उद्धार एक दिन में होता है, लेकिन वो उद्धार में बने रहने की जिम्मेदारी कलीसिया हमारी है। ऐसा नहीं कि आज उद्धार हो गया तो अब हम बच जाएंगे। आज उद्धार मिला है, अब उस उद्धार में हमें प्रभु का भय मानते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए चलते रहना है। सो बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने एक लौता पुत्र दिया। तो परमेश्वर ने सब पुत्र क्यों दिया? तो उसका जवाब रोमियो 3:23 में है। सबने पाप किया, सब परमेश्वर से अलग है। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को फिर से मिल मिलाप कराने के लिए अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह के क्रूस पर जाने का और एक कारण था कि जो मेल मिलाप हमारा और परमेश्वर का टूटा था वो फिर से पुनर्स्थापित हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है उस पुत्र का नाम क्या है? तो रोमियो 6:23 कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान या परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। कलीसिया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जैसे हम काम करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, हम तनख्वाह बिना काम नहीं करते हैं। ठीक वैसे एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक वैसे पाप मृत्यु को लाता है। केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक मृत्यु लेकर आता है। हमें इस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। हमें पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। हमें शत्रु के हाथ से खींचकर निकालने के लिए यीशु मसीह आया। छुड़ाने का अर्थ है कि हमें शत्रु के हाथ से खींचकर निकाला गया है, अंधकार से निकाला गया है, बचाया गया है। आज हमें वो सुरक्षित रखता है। आमीन। सो वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान या अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो कलीसिया, उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय पढ़ेंगे, इसके बाद वाला, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक यहूदी फरीसी यानी निकोदेमुस यीशु मसीह से वार्तालाप करता है, और 4 अध्याय में एक सामरी स्त्री जिसका चरित्र अच्छा नहीं था वो यीशु मसीह से बातचीत करती है। लेकिन वहाँ पर 4:22 में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:22 में लिखा है उद्धार तो यहूदियों में से है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यहूदियों के लिए है, उद्धार यहूदियों से आएगा, क्योंकि उद्धारकर्ता भी यहूदी था और पहले के सुसमाचार सुनाने वाले भी यहूदी थे, सुसमाचार पे विश्वास करने वाले भी यहूदी थे। लेकिन वहां तक सीमित नहीं है, उद्धार यहूदियों में से है, लेकिन यहूदियों के द्वारा पूरे संसार में जाएगा। पूरे संसार में पाप क्षमा का प्रचार किया जाएगा, जहां पर लोगों को उद्धार पाने का मौका मिलेगा। और परमेश्वर ने जैसे जंगल में एक उपाय बनाया, मूसा से कहा तो एक सांप की प्रतिमा बना। हालांकि वो सांप के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थी, वो सांप के अंदर कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि क्या इज़राइल मेरे कहे गए बातों का पालन करता है कि नहीं। और जैसे सांप ने, जो तेज विष वाले सांपों ने काटा है, तो एक सांप की प्रतिमा को देखते उनका जहर उतर जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से ठहराई गई बात है। हो सकता है हमारे नज़र में ये मूर्खता हो। ठीक वैसे ही जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बने और मानव जाति के पापों का बोझ उठाकर उसके दंड को सहा, उसके दोष को अपने ऊपर लिया, और जब क्रूस पर लटकाए गए तो उस समय के बहुत सारे लोगों ने, और आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो अपने आप को नहीं बचा सका वो हमें कैसे बचाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, वो आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरे मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित बना, इसलिए वो क्रूस पर लटकाया गया और उसने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे जीवन दिया है। केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक जीवन दिया है। आमीन। सो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक सांप बनाने कहा। मूसा ने पीतल का सांप बनाया। अगर हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 27 पढ़ेंगे, एक से आगे पढ़ेंगे, तो परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है कि एक बबूल की लकड़ी का वेदी बनाना। हम सब जानते हैं वेदी पुराने नियम में अब्राहम, इसहाक, याकूब जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने वेदी बनाई। उस वेदी पर वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते थे। और इज़राइल में एक नियम था, एक विधि थी कि जो वाचा का जो तंबू है या जो मिलाप वाला तंबू है, उसके बाहरी आंगन में एक वेदी होगी जिसकी जो बबूल की लकड़ी की बनी होगी, और उस वेदी के ऊपर पित्तल को चढ़ाया जाएगा। और वहाँ पर इज़राइल आकर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पशु का बलिदान चढ़ाएंगे, और वहाँ पर आग से वो होम बलि करके वो परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। हम नया नियम में देखते हैं यीशु मसीह का क्रूस लकड़ी का था, और जैसे सांप को उस पोल के ऊपर, उस खंभे के ऊपर लटकाया गया, वैसा यीशु मसीह को हमारे लिए, इस संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर लटकाया गया।
वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के क्रोध को या परमेश्वर के जो गुस्से को शांत करने के लिए या परमेश्वर एक उत्तम बलिदान चाहता था जिसके द्वारा पापों की क्षमा हो जाए। हम देखेंगे उत्पत्ति 3 में लिखा है कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप में गिरे, वचन कहता है उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से लपेट लिया। कलीसिया, अंजीर के पत्ते से लपेटने से हम देख सकते हैं कि नया नियम में अंजीर का पेड़, अंजीर के फल, अंजीर के पत्ते के बारे में लिखा है, जो इजराइल राष्ट्र के धार्मिक रीति रिवाजों को दर्शाता है। कलीसिया, हमारे कोई भी रीति रिवाज या मान्यता हमारे पापों को छुपा नहीं सकते, क्योंकि जब परमेश्वर वहाँ पर आया तो आदम और हवा छुपे थे और परमेश्वर ने उस जगह पे देखा कि उन्होंने पाप किया है, तब परमेश्वर ने एक पशु का बलिदान किया। ये पहला वो पशु था जिसका बलिदान स्वयं परमेश्वर ने किया और वहाँ पर लहू बहा और उस पशु के चमड़े से अंगर का बना के उनको पहनाया। ये प्रॉफिटिक पिक्चर था। मूसा का वो पोल पे लटकाया हुआ वो सांप प्रॉफिटिक पिक्चर था, इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट। मसीह की समानता या मसीह का चित्र था। आने वाले मसीहा को किस तरह दुख उठाना होगा, किस तरह वो मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और बाइबल कहती है जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया उसे अपने शरीर का एक एक कतरा लहू का बहा दिया, क्योंकि बाइबल कहती है मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया था। सो यीशु मसीह मानव का जो पति पत्नी का जो रिश्ता या संबंध होता है उसके द्वारा उन्होंने जन्म नहीं लिया, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा वो बीज, परमेश्वर का बीज मरियम के कोख में आया और उसके द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया। और इसलिए यीशु मसीह का लहू विश्वास योग्य, पवित्र और निष्कलंक था। इसीलिए वो आज आपके, मेरे, संसार के प्रत्येक मनुष्य के घिनौने पापों का भी दाम चुका सकता है। और उसने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है, हमें मोल लिया है, हमें रिडेम्पशन किया है। रिडेम्पशन का मतलब है दाम देकर छुड़ाना, और उस दाम में यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, क्योंकि शरीर का जो प्राण या जीवन है वो लहू में है। और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। उस लकड़ी के क्रूस पर यीशु मसीह पुराने नियम में जैसे वो सांप को चढ़ाया था, वैसे नया नियम में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। और जो कोई उस सांप को देखा और उनका जहर उतर गया और वो ठीक हो गए, उन्होंने जीवन पाया। ठीक आज मानव जाति अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बलिदान को विश्वास करती है या उस क्रूस की ओर देखती है, उसे अपने जीवन में स्वीकार करती है, तो उनका उद्धार हो जाएगा। आमीन। सो कलीसिया, उद्धार कर्मों से नहीं, उद्धार यीशु मसीह के कार्य से आता है। आएंगे हम इफिशियंस का 2 अध्याय वचन 8 और 9 पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया से कहा है। इफिसियों 2:8 और 9। ओके। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कलीसिया ध्यान से सुने, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जैसे मूसा के उस पीतल के सांप की ओर देखना, विश्वास से देखना कि हाँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि अगर जो कोई सांप का डसा हुआ उस सांप को देख लेगा तो उसका जहर ठीक हो जाएगा, वो जीवन पाएगा। बहुत सारे इजरायली मरते मरते बच गए। आज भी बहुत सारे लोग पाप में मर रहे हैं, क्योंकि जैसे सांप का जहर था जो उस वक्त इजरायलियों के शरीरों में फैल गया, आज आदम के पाप की वजह से मानव जाति में पाप का जहर फैल चुका है, जिसको हम इंग्लिश में पॉइजन कहते हैं। वो पॉइजन पूरे वर्ल्ड में, ऑल ह्यूमैनिटी में, पूरे मानव जाति में फैल चुका है। और उस पाप के जहर को अगर उतारना है या उस पाप के जहर को मिटाना है या उस पाप के जहर से हमें मुक्त होना है, छुटकारा पाना है या उससे बचना है, तो हमारे पास एक ही उपाय है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में बनाया कि उसके क्रूस की ओर देखो और उद्धार पाओ। आमीन। सो परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार या सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ी भेंट मानव जाति के लिए उसके पुत्र का बलिदान है, जो क्रूस पर उसने आपके, मेरे लिए, सबके लिए कहा और किया। और यहाँ पे लिखा है 9वां वचन, और न कर्मों के कारण। मैंने कहा कर्मों से हम धर्मी नहीं हैं, यीशु मसीह के कार्य से हम धर्मी ठहरते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे कर्म अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य जो खुद पापी है, ना वो अपने आप को बचा सकता है ना औरों को बचा सकता है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह निष्पापी था, वो पाप से अज्ञात था। अगर हम 2 कुरिन्थियंस, इसके बाद में पढ़ूंगा, जरा ये वचन कंप्लीट करेंगे। कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कलीसिया, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर सकता है अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने हर एक वो बातें जो वो करता है रात दिन, ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे, अपने आप को बचा ले, अपने आप की मुक्ति करे।
ऐसा कोई कार्य नहीं है। अगर ऐसा कार्य होता तो परमेश्वर की ज़रूरत नहीं थी, मसीहा की ज़रूरत नहीं थी, और मनुष्य अपने आप में घमंड करता था। आज हम देखते हैं बहुत सारे मनुष्य अपने आप में घमंड करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जो घमंड करता है उसका सामना परमेश्वर करेगा, लेकिन जो अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा। तो नम्र व्यक्ति ही पश्चाताप करता है। नम्र व्यक्ति कहता है मुझे मसीहा की ज़रूरत है, मुझे उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, मुझे प्रभु की ज़रूरत है। आमीन। आएंगे हम पहला 2 कुरिन्थियंस 5:21। ओके, मसीह में नई सृष्टि उसका जो टाइटल है। ओके, जो पाप से अज्ञात था, कौन? यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। उसने गाली देकर गाली नहीं दिया, श्राप देकर श्राप नहीं दिया, किसी को गलत नज़र से नहीं देखा, किसी के बारे में छल की बातें नहीं की। सोच विचार में, कल्पनाओं में, कार्यों में, बातों में जो रात दिन हम पाप करते हैं, यीशु मसीह उन सब बातों में 100% सही था। और वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। कलीसिया, धार्मिकता इज अ राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता, या हम इंग्लिश में राइचियसनेस के साथ जस्टिफिकेशन बोलते हैं। राइचियसनेस एंड जस्टिफिकेशन का एक ही मीनिंग है कि हमें खरा साबित करना, हमें सही साबित करना, या हमें धर्मी साबित करना यीशु मसीह के द्वारा हुआ, और हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। आज हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। अब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं और जा सकते हैं, और परमेश्वर हमें यीशु मसीह में देखता है, इसीलिए हम धर्मी हैं। तो हमारे कर्मों से हम धर्मी नहीं ठहरे हैं, यीशु मसीह के क्रूस के कार्य की वजह से हम धर्मी ठहरे हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जो क्रूस पर उसने हमारे लिए दाम चुकाया, अपना लहू बहाया, उसके बलिदान को जब हम स्वीकार करते हैं, विश्वास से ग्रहण करते हैं, उस वक्त आपका और मेरा उद्धार होता है। लेकिन वो उद्धार को लेकर हम जीवन भर चलते रहते हैं, औरों को उद्धार की बातें बताते हैं, क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है कि हम दूसरों का उद्धार करें। हम बच गए हैं ताकि दूसरे बच जाए। हमें छुटकारा मिला है अंधकार से, पाप से और शैतान से। हम दूसरों को छुटकारा देने वाले लोग हैं। सो कलीसिया, मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में दिया है। और हमेशा याद रखें, जब कोई हमें गिफ्ट देता है, हम उन्हें कभी पैसे बदले में नहीं देते हैं, नहीं तो उस गिफ्ट देने वाले का, उस तोहफा देने वाले का अपमान हो जाएगा। कलीसिया, परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक सबसे बड़ा उपहार अपने पुत्र यीशु मसीह में दिया है। हमें उसको कुछ देकर या अपने द्वारा कार्य करके उसको खरीदना नहीं है, या उसे जोर जबरदस्ती प्राप्त नहीं करना है। ना हम उसे छीन सकते हैं, ना प्राप्त कर सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, केवल विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। तो जिस तरह इजरायलियों ने उस सांप की ओर देखा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, आज नया नियम में परमेश्वर चाहता है कि संसार उसकी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का एक पुत्र परमेश्वर ने दिया, आज करोड़ों उसके बच्चे या उसकी संतान है। यूहन्ना 1:12 कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, स्वीकार किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। सो कलीसिया, उद्धार विश्वास से आया है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आया है। तो हमें उसके क्रूस के कार्य पर विश्वास करना है। मैं एक वचन पढ़ूंगा लास्ट, फिर खत्म करेंगे। ओके, समय बहुत तेजी से जा रहा है। पहला कुरिन्थियंस का 1:18, जहाँ प्रेरित पौलुस कुछ कह रहे हैं। ओके, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। कलीसिया, क्रूस की कथा नाश पाने वालों के लिए मूर्खता है। एक वचन में 2 प्रकार के लोग हैं, एक नाश होने वाले, एक उद्धार पाने वाले। एक मूर्ख, एक समझदार। जिन्होंने क्रूस के कार्य पर विश्वास किया वो बच गए, जिन्होंने उस कार्य को ठुकराया, उसके पर वाद विवाद किया, उसे तुच्छ समझा, वो नाश हो जाएंगे। अब परमेश्वर की गलती नहीं है, परमेश्वर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें हमारे जीवन में सही निर्णय लेना है। जब कभी परमेश्वर के राज्य का संदेश सुसमाचार के द्वारा हम तक पहुंचता है, हमें उस क्रूस के कार्य पर विश्वास करना है। जैसे सांप को देखना एक मूर्खता की बात थी, अरे एक सांप ने काटा है, हम मर रहे, उस सांप को देखने से क्या होगा। ठीक वैसे ही जब हम पाप से बचना है तो हमें हमारे बहुत सारे कार्य, हमारी बहुत सारी जो बातें हम करते हैं रात दिन, वो ना करते हुए हमें उसके पुत्र के क्रूस की ओर देखना है, और मानव जाति के लिए जो उपहार, जो उद्धार, जो मुफ्त में परमेश्वर ने रखा है, उसे प्राप्त करना है विश्वास के द्वारा।
आमेन। सो यहाँ पे दो प्रकार के लोग प्रेरित पौलुस कहते हैं, एक नाश होने वाले और एक उद्धार पाने वाले। दोनों में फ़र्क क्या है? एक ने उस सुसमाचार पे विश्वास किया और एक ने नहीं किया, और वो परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार का संदेश, क्रूस की कथा, क्रूस का कार्य वो सामर्थ है। जब कलीसिया हम यीशु मसीह की क्रूस के कार्य पर विश्वास करते हैं तब उसकी सामर्थ मुक्त होती है और हमें अंधकार के राज्य से खींच के निकालती है, शत्रु के शिकंजे से हमें छुड़ाती है, और उतना ही नहीं, हमें बचा के रखती है, हमें सुरक्षित रखती है। यही उद्धार का सही अर्थ है। आमेन। सो कलीसिया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, और आसपास के जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो अलग अलग जाति से है, अलग अलग भाषा से है, उन्हें परमेश्वर के राज्य का संदेश सुनाए और उन्हें कहे परमेश्वर ने एक उपाय दिया है हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। उसकी क्रूस की ओर देखे, उसके पुत्र की क्रूस के कार्य की ओर विश्वास करे और उद्धार पाए, क्योंकि मानव जाति के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार उसके पुत्र के द्वारा हमें दिया है, और उसके बदले में हमें अनंतकालिक जीवन और उद्धार मिला है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।